अनुसूची 7 7वीं। रुक जाओ, अधूरी थी। क्या थी? हम लोग 7वीं अनुसूची पढ़ रहे थे बच्चों। क्या पढ़ रहे थे? 7वीं। इसमें मैंने आपको बताया था कि शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची बताया था ना। संघ सूची के विषय में कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार, केंद्र सरकार या भारत सरकार, समझ गई। राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार। समवर्ती सूची, सम मतलब समान, राज्य व केंद्र सरकार दोनों को बनाने का अधिकार है। कारणवश अगर टकराव उत्पन्न हो गया, विवाद की स्थिति हो गई, तो प्राथमिकता किसको होगी? केंद्र सरकार को। किसको होगी? संघ सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान में 100 विषय। कितने विषय हैं? राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52। याद रख लोगे? पक्का? अरे भैया, आबकारी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आएगी, कुछ राज्यों में तो बंद है। अगर केंद्र सरकार के अधीन आती तो बंद नहीं होती, समझ गए। लेकिन ये ठेका, यहां तक मत पहुंचो। पढ़ने आते हो या ठेके पर जाने आते हो? है? सकारात्मक सोच के साथ पढ़ो। अनुसूची 8, 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? देखिए बच्चों, बाईस भाषाओं को शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? देखिए बच्चों, हमारी जो 8वीं अनुसूची है, एक बार लिखो मत, सुन लो पहले। हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को। देखिए, जब संविधान बना, मूल संविधान में आपको पता है कितनी अनुसूची थी? 8 ही थी। और 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा थी? मूल अनुसूची में 14 भाषा। कितनी थी बच्चों? वर्तमान में कितनी है? देखिए, अरे रुक जाओ, क्या थी? कितनी भाषा थी? रुक जाए एक बार, कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। वर्तमान में कितनी है 8वीं अनुसूची में? 22 भाषा। कितनी है? 22। अब देखो, एक आपने नाम सुना है राजस्थानी, राजस्थानी भाषा, नाम सुना है क्या? अपन लोग सब बोलते हैं, अपन हिंदी भी बोलते हैं, मारवाड़ी भी बोलते हैं। मारवाड़ी मतलब पश्चिमी राजस्थानी की, और मिक्स भी चलती है अपनी। देखिए, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा का नाम सुना है? लगातार मांग कर रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल किया जाए। ध्यान से सुनो, हमारे राजस्थान के सबसे युवा विधायक हैं रविंद्र सिंह भाटी। नाम सुना है? जो बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र से हैं, सुना है नाम? जब रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा में शपथ ली थी तो कौन सी भाषा में ली थी? राजस्थानी भाषा में। किस भाषा में? किस भाषा में? राजस्थानी भाषा में। इसी के साथ एक दूसरा भाटी और था जो बीकानेर से कोलायत से जीत कर आया है, उसने भी राजस्थानी भाषा में शपथ ली थी। किस भाषा में ली थी? क्यों ली थी? उन लोगों की डिमांड है कि हमारी जो राजस्थानी भाषा है उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में डाला जाए। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में डाला जाए। कौन सी भाषा को? राजस्थानी भाषा को।
कौन सी भाषा को? राजस्थानी भाषा को। वर्तमान में कितनी भाषा है? वर्तमान में कितनी भाषा है? और जब मूल अनुसूची संविधान बना था उसमें कितनी भाषा शामिल थी? याद रख लोगे? पक्का? आगे चले। अपना प्रिंटर चल रहा है क्या? प्रिंटर देखिए, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संपत्ति अधिग्रहण का प्रावधान, देखिए संविधान की जो 9वीं अनुसूची थी, कौन सी अनुसूची? उसमें क्या प्रावधान किया गया है? यहां पे मैंने लिखा संपत्ति अधिग्रहण का प्रावधान। किसका प्रावधान? संपत्ति अधिग्रहण का प्रावधान। संपत्ति अधिग्रहण का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? 9वीं में। संपत्ति अधिग्रहण का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? 9वीं अनुसूची में। कब किया गया? 1951 में। कब किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण का प्रावधान किया गया? प्रथम संविधान संशोधन। और प्रथम जो संविधान संशोधन था वो कब हुआ? 1951। 26 जनवरी 19 था। हुआ था या नहीं हुआ था? जबकि प्रथम संविधान संशोधन कब हो गया? 1 वर्ष पश्चात ही हो गया, 1951 में। और क्या प्रावधान किया? संपत्ति ग्रहण करने जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? चुनाव जीत गया तो पहले बीजेपी में था, कांग्रेस में आ गया। और कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो चुनाव जीतकर दल बदल करते हैं, चुनाव जीतकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ऐसी प्रक्रिया को? दल बदल। देखिए बच्चों, हमारी जो पिछली गहलोत सरकार थी उसमें बसपा बहुजन समाज पार्टी का नाम सुना है? बहुजन समाज पार्टी से 6 विधायक जीत कर आए थे। कितने आए थे? 6 विधायक। कितने आए? किसमें शामिल हो गए? कांग्रेस में। किसमें शामिल हो गए? कांग्रेस में शामिल हो गई। कौन सी पार्टी से जीत कर आए? बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से। शामिल किसमें हो गए? कांग्रेस में। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दल बदल। कि चुनाव तो जीतते हैं किसी दूसरी पार्टी से और जीतने के बाद में किसी अन्य पार्टी में शामिल होना क्या कहलाता है? अगर ऐसे ही प्रक्रिया आगे बढ़ती रही तो हमारा लोकतंत्र वो खतरे में आ जाएगा बच्चों। किस में आ जाएगा? एक मतलब समझो कि किसी भी सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, किसी भी, जैसे अब लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला ना, गठबंधन की सरकार बनी है, एनडीए की। देखिए बच्चों, जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो निर्दलीय विधायक जीतते हैं। उनको बोलेंगे आपको 1 करोड़ रुपए दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, मंत्री बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो सरकार बनाने के लालच में मतलब जो योग्य लोग नहीं है उन्हें भी मंत्री बना देंगे ना। तो ये सरकार अच्छे से चलेगी क्या? फिर नहीं चलेगी। तो ऐसी प्रक्रिया से बचने के लिए, दल बदल के जो भ्रष्ट प्रणाली थी उससे छुटकारा पाने के लिए हमारे संविधान में एक 10वीं अनुसूची जोड़ी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं। क्या प्रावधान किया गया? दल बदल से संबंधित प्रावधान। 52वां संवैधानिक संशोधन हुआ। कब हुआ? 1985 में हुआ।
और क्या प्रावधान किया गया? दल बदल से संबंधित प्रावधान। प्रधानमंत्री क्या बच्चों, ये ईडी सीबीआई ये किस लिए है? भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो तो है, भ्रष्टाचार की जांच करना। दल मतलब राजनीतिक पार्टी, बदल मतलब बदलना, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी राजनीतिक दल में शामिल होना ही दल बदल कहलाता है। दल बदल से संबंधित प्रावधानों से छुटकारा पाने के लिए 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 द्वारा दल बदल से संबंधित कुछ नियम बनाए गए, कुछ प्रावधान किया गया। छाप दो बच्चों। ओके, देखिए सामने ग्यारहवीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची बच्चों? 11वीं। सामने देखना सभी 11वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। संशोधन 1993 द्वारा पंचायती राज संस्थानों को पंचायती राज संस्थाओं के लिए उनतीस विषयों का प्रावधान।
29 विषयों का प्रावधान। बारहवीं अनुसूची। चौहत्तरवां संविधान संशोधन। चौहत्तरवां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 93। इधर देखिए दोबारा, नगरीय निकायों। को 18 विषयों का प्रावधान। देखिए सारे बच्चे सामने देखिए, 11वीं अनुसूची। देखिए संविधान में एक संवैधानिक संशोधन होता है, 73वां संवैधानिक संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन कब होता है? 1993 में। उसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और क्या प्रावधान किया गया है? स्थानीय स्वशासन का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन नाम सुना है? देखिए संपूर्ण देश का शासन चलाने के लिए केंद्र सरकार होती है, सुना है नाम? राज्य स्तर पर शासन चलाने के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। राज्य सरकार के अधीन हमारे गांवों का या शहरों का जो शासन चलाने के लिए एक संस्थाएं होती हैं, वो संस्थाएं किसके अधीन आती हैं? स्थानीय स्वशासन। गांवों में होती है ग्राम पंचायत, क्या होती है? और मध्यम स्तर पर होती है पंचायत समिति, और उच्च स्तर पर होती है जिला परिषद। होती या नहीं होती है? आपके गांव में ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है ना। फिर अपने जो मध्यम ब्लॉक स्तर पे क्या होती है? पंचायत समिति। पंचायत समिति का मुखिया प्रधान होता है नहीं होता है? जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख, सुना है नाम? इसी प्रकार शहरी निकाय, नगरीय निकाय। नगरों में क्या होता है? जो छोटे शहर हैं जिनकी आबादी कम है, वहां पर होती है नगर पालिका। जैसे नवलगढ़ नगर पालिका, मुकुंदगढ़ नगर पालिका, नाम सुना है? जो मीडियम शहर होते हैं, ग्राम पंचायत। अब देखिए जो मध्यम स्तर के शहर हैं वहां पर क्या होती है बच्चों? नगर परिषद। जैसे झुंझुनू नगर परिषद, सीकर नगर परिषद। और जो बहुत बड़े शहर होते हैं वहां पर नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, नाम सुना है क्या? तो इसमें क्या जोड़ा गया? देखिए 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषयों का प्रावधान कि स्थानीय स्वशासन के तहत जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, पंचायती राज संस्थाएं गांवों में विकास करेगी या शहरों में? शहरों में तो, अरे पंचायती राज संस्थाएं तो गांवों में, जबकि नगरीय निकाय शहरों में। जैसे ग्राम पंचायत, कौन सी ग्राम पंचायत? कौन सी बच्चों? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, पंचायत समिति, जिला परिषद, जिला प्रमुख। जिला परिषद का वो कौन होता है? जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख। और वर्तमान में झुंझुनू के जिला प्रमुख कौन है? कोई बता सकता है आप में से? वर्तमान में झुंझुनू के जिला प्रमुख कौन है? कोई बता सकता है? कुलहरी, कुलहरी तो बहुत है इस तरह की। श्रीमती हर्षिनी कुलहरी,
पूर्व सांसद नरेंद्र खिचड़ की पुत्र वधू श्रीमती हर्षिनी कुलरी। आपकी पंचायत समिति के प्रधान कौन है? सर शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। तो सरकार ही चेंज हो गई, तब चेंज तो होगा। ये राजस्थान का है, धर्मेंद्र प्रधान है, भारत सरकार में नया शिक्षा मंत्री बना है। अभी बता दिया मैंने बता दिया, मदन दिलावर राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री है। भारत का बता तो दिया, धर्मेंद्र प्रधान। राजनाथ सिंह गृह मंत्री, लेकिन पढ़ दो। देखिए बच्चों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनको कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29 विषय। किस संविधान संशोधन द्वारा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय का प्रावधान किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगी 11वीं अनुसूची में क्या, तो बता सकते हो ना? आ गया 12वीं अनुसूची। कौन सी? 12वीं। 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा नगरीय निकाय को 18 विषयों का प्रावधान। कितने विषयों का प्रावधान है? जैसे नगर पालिका, नगरीय निकाय में कौन आता है? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, नगर निगम। पंचायती राज संस्थाओं में त्रिस्तरीय जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, उसमें कौन कौन सी संस्था आती है बताओ? मैं पंचायती राज संस्थाओं की बात कर रहा हूं। हमारी स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं वो कितने स्तर की है? त्रिस्तरीय। कितनी स्तर की है? त्रि मतलब 3। पंचायती राज में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नगरीय निकाय में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। त्रिस्तरीय हो गई। 12वीं अनुसूची में तो नगरीय निकाय को 18 विषयों का प्रावधान है, और 11वीं में किसका प्रावधान है? 29 विषयों का प्रावधान। अरे चुप हो जा। कितने विषयों का प्रावधान है? 11वीं में 29 और 12वीं में 18 विषयों का प्रावधान। समझ गए? ज्यादा रटने की कुछ नहीं है कि जो नगरीय निकाय है उनका प्रावधान तो है 12वीं अनुसूची में, 18 विषय दिए गए हैं, और जो ग्रामीण संस्थाएं हैं पंचायती राज की, उसका प्रावधान है 11वीं अनुसूची में। संविधान में हम लोगों को कितनी अनुसूची मिली थी? मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में है 12, और जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का अध्ययन है, जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, वो मैथिली, उर्दू, ये सब क्या मतलब ऐसे हिंदी भाषा की लिपि है वो तो लिखने की, वो भाषा नहीं है। इतने एडवांस मत जाओ। वो बच्चों भाषा नहीं है, वो भाषा लिखने की लिपि है। इसको तो लिख लो, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
ग्राम पंचायत को, पंचायती राज संस्थाओं को, नगरीय निकाय को, नगर पालिका को, पंचायत समिति को, जिला परिषद को, नगर निगम को। अरे वाह, ऐसे पढ़ो, मजा आता है ना फिर। हाँ देखिए बच्चों, हमने 12 अनुसूची थी संविधान की वो पढ़ ली। जो 22 भाषाओं का प्रावधान है वो भाषा आपको सीरियल से हम प्रिंट करवा के दे दूंगा मैं, ठीक है ना। 22 भाषा ना, असमी आर वो सब आपको प्रिंट करवा के दे देंगे। ऐड कर दूं क्या? देखिए संविधान की, किसकी बच्चों? संविधान की किस अनुसूची में नगरीय निकाय को निकाय के विषयों का प्रावधान है, विषय का प्रावधान है, प्रावधान है। कौन सी आएगी? 18 आएगी। संविधान की किस अनुसूची में नगरीय निकाय के विषय का प्रावधान है? मैं यहां पर विषय नहीं पूछ रहा हूं, ये पूछ रहा हूं कि किस अनुसूची में नगरीय निकाय के विषयों का प्रावधान है। 12वीं में कई बार आता है कि सही तथ्य की पहचान कीजिए। किसकी? सही तथ्य की। जैसे आ जाए कि सही तथ्य की पहचान कीजिए, ए ऑप्शन में आ जाए 18 विषय, अनुसूची 12वीं 74वां संविधान संशोधन। ए में तो है 18 विषय, क्या है? अनुसूची 12वीं 74वां संविधान संशोधन। बी में आ जाए 73वां संविधान संशोधन। समझ जाओगे ना। 11वीं अनुसूची और 18 विषय। सी में आ जाए 29 विषय, बारहवीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन। कौन सा सही होगा? देखिए बच्चों, समझने का फर्क ये तो है, यहां पर देखो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में हुआ। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं सही है, ये भी प्रावधान सही है और ये भी सही है। रुक जा, ये भी सही है और ये भी सही है। 18 विषय नहीं बच्चों, 29 विषय जोड़े थे। पंचायती राज में कितने विषय जोड़े थे? तो ये पूरा सत्य है या असत्य? असत्य। चलो 29 विषय जोड़े गए, सही है। 12वीं अनुसूची में बिल्कुल 12वीं अनुसूची में जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? अरे रुक जा, कौन से संविधान संशोधन? 74वें। लेकिन यहां पर विषय कितने जोड़े थे? 18। तो ये सही है या गलत?
यहां देखिए कितने विषय हैं? अनुसूची 12, संविधान संशोधन 74वां। सही कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? पक्का? तो ऐसे पहचान कर लोगे ना क्वेश्चनों की पक्की। आपका जो शिट्टी होगा ना क्लास टेस्ट, उसमें क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना? सब प्रावधान हो जाएगा, आपको सब पहले बता दिया जाएगा, ठीक है ना? देखिए बच्चों, अनुसूचियों का हमने अच्छे से अध्ययन किया। उसके बाद में हम अगला बिंदु स्टार्ट करते हैं, रियासतों का एकीकरण। हाँ अभी बता रहे हैं, एकीकरण। आप लोगों में ये तो कमजोरी है, मैंने यहां पर शीर्षक लिखा है, आप बोल रहे सर एकीकरण मतलब बंटवारा। बच्चों मैं आपको समझाने के लिए खड़ा हूं यहां, पहले मैं बताऊं उसके बाद में जो चीज आपको पूछनी है वो पूछो। आप बताने से पहले ही पूछने लग जाते हो। रियासतों का एकीकरण, हाँ किसका एकीकरण? देखिए हमारे जब देश अंग्रेजों को गुलाम था, अंग्रेजों का अधिकार था हिंदुस्तान पर, उस समय हमारे हिंदुस्तान में लगभग 562 रियासत थी। कितनी थी? जब देश आजाद हो रहा था, स्वतंत्र हो रहा था, जब देश आजाद हो रहा था, स्वतंत्र हो रहा था, तो एक रियासती विभाग का गठन किया। किसका गठन किया? रियासती विभाग। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई पटेल। क्या? हाँ हाँ दादा भाई नौरोजी। अपने सिलेबस में अभी पहले ये इसको डाटा पूर्ण करते हैं फिर बताते हैं। रियासती विभाग की स्थापना की है, किसकी की? इसके किसके नियंत्रण निर्देशन में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तत्कालीन भारत सचिव थे वीपी करसन मेनन। वीपी करसन मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मा दिया गया कि सभी रियासतों का क्या किया जाए? एकीकरण। क्या किया जाए बच्चों? आपको पता है हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए थे। कितने टुकड़े हो गए थे? एक तो हो गया भारत, दूसरा पाकिस्तान। अब ब्रिटिश सरकार ने रियासतों को छूट दी कि कहा कि आप चाहो तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, आप चाहो तो भारत में शामिल हो सकते हो, अगर चाहो तो आप अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाकर रह सकते हो। लेकिन बच्चों स्वतंत्र अस्तित्व बनाए तब भी हिंदुस्तान के लिए संकट, और पाकिस्तान में शामिल हुए तब भी समस्या। तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? समस्या उत्पन्न हो गई कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन भारत के दो टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए? पाक भारत, पाकिस्तान और भारत के रूप में कितने टुकड़े हो गए? दो हो गए। अब समस्या यह थी कि ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जो देसी रियासत है, मतलब रियासत राजाओं की रियासत है, समझ गए ना? जैसे अपने यहां राजस्थान में मेवाड़ रियासत हुआ करती थी, मारवाड़ हुआ करती थी, हाड़ौती रियासत हुआ करती थी, जैसलमेर की बाटी रियासत हुआ करती थी। सुना नहीं? सुनो क्यों?
देखिए, अब बच्चों ब्रिटिश सरकार ने रियासतों को ऑफर दिया कि आप चाहो तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, आप चाहो तो हिंदुस्तान में शामिल हो सकते हो और अपना अलग अस्तित्व भी बनाकर रह सकते हो। अब कुछ रियासत के लोग बोले कि हम तो पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे, और कुछ बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ शामिल होंगे, और कुछ तीसरे ही आ रहे हैं जो अकड़ दिखा रहे हैं कि हम नहीं तो पाकिस्तान में जाएंगे, नहीं भारत में शामिल होंगे, हम तो अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व बनाएंगे। तो समस्या हो गई ना? बताओ समस्या हुई या नहीं हुई? आपके घर पर आप 3 भाई बहनों, कितने हो? एग्जाम्पल दे रहा हूं, कहीं ये मत कहना सर हम तो 4 हैं, हम तो 2 हैं, हम 1 ही हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कितने भाई बहनों? 3। आपका भाई बोल रहा है मम्मी आलू की सब्जी खानी है, किसकी खानी है? बहन बोल रही है मम्मी गोभी की सब्जी खानी है, आप बोल रहे हो हमारे को भिंडी की सब्जी खानी है। अब मम्मी क्या करेगी? मम्मी के मध्य समस्या उत्पन्न हो गई ना? सब्जी तो एक ही संभव है, एक ही संभव है ना, लेकिन समस्या हो गई ना। अब एक बोलेगा इसका कहना मान लिया आपने, तो दूसरे बोलेगा इसका, तो समस्या हो गई। तो बच्चों हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लोहा पुरुष, लोहा पुरुष कौन है? भारत का लोहा पुरुष किसे कहते हैं? राजस्थान का लोहा पुरुष दामोदर दास व्यास को। भारत का लोहा पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजस्थान का लोहा पुरुष दामोदर दास व्यास को। अब इस लोहा पुरुष के सामने समस्या हो गई, हो गया? नेहरू के और पंडित नेहरू और वल्लभ भाई पटेल की समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई? कि अब ये पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं, ये हिंदुस्तान के लिए, और ये अपने स्वतंत्र के लिए। तो समस्या हो गई। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो काम कल करेंगे।